बगल में थोड़ा सा उनसे नीचे के लेवल में महाराणा बैठते थे और वो उनको अपने आप व्यवहार में दीवान कहते थे। मतलब प्रभु एकलिंगनाथ तो राजा है, उनके आदेश की पालना कौन कराएगा? दीवान कराएगा। और दीवान उनका दीवान बन के उन्होंने राजधानी में बनाया। तो वो व्यवहार में शासित हमेशा हुई है। तो उससे ये था कि प्रभु एकलिंगनाथ के सामने उसमें गलती नहीं हो जाए, हर चीज को 10 बार सोचा और आम जनता की हमेशा फैसले वही शक्ति प्रभु एकलिंगनाथ की शक्ति से आज महाराणा प्रताप ने इतना संघर्ष किया, महाराणा सांगा ने संघर्ष किया। आज मेवाड़ का नाम है, पूरे विश्व के इतिहास में सबसे सुप्रीम कहा जाता है, मेवाड़ को कहा जाता है। मेवाड़ ने भी इसकी अधिकता स्वीकार की है। तो ये सारी ताकत उन्हें कहीं ना कहीं प्रभु एकलिंगनाथ से मिली। और प्रभु एकलिंगनाथ का भी जो हिस्सा है वो बड़ा, यहाँ बप्पा रावल जो थे मेवाड़ के संस्थापक थे, जिनको पहले कालभोज कहा जाता था। और कालभोज यहाँ पे क्षत्रिय वंश से थे, लेकिन वो यहाँ पे पहाड़ियों में गाय चराया करते थे। गाय चराने के चरवाहे का उनको काम दे रखा था, तो गाय चराते थे। तो उसमें एक गाय थी, तो एकलिंग जी की पहाड़ियां थी, पहाड़ियों के बीच में एकलिंग जी का स्थान था। वहाँ पे एक गाय जाके रोज वहाँ पे गए अपना जो दूध थन से दूध को निकाल देती थी, उसका थन मिलता। तो जब क्योंकि बहुत सारा बड़ा झूठ था गायों का, तो जब तो कालभोज जब जाते घर पे, तो घर पे डांट पड़ती है कि एक गाय का दूध क्यों पी जाता है, जंगल में दूध पी रहा हूँ, मैं दूध पी नहीं रहा हूँ। फिर एक बार उन्होंने उस गाय का पीछा किया, पीछे करते करते जाते जाते एक छोटा सा आगे जाके पहाड़ियों में एक जुर्मुट सा था झाड़ियों का, उस झाड़ियों के जुर्मुट में एक छोटा सा एक स्थान था, पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर वो गाय के हमेशा अपना दूध निकाल देती थी। तो फिर जब उन्होंने उसको पूरा उसको देखा, और इसी दौरान यहाँ पे एक हरित ऋषि हुआ करते थे। तो हरित ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे लंबे समय से। तो फिर उनका उनसे कहीं उस दौरान मेल होता है, और वो उनसे पूछते हैं सारी बातें कि यहाँ पे ये स्थान, तो उन्होंने बोला यहाँ पे शिव का स्थान है, और वो खुद भी तपस्या करते थे। तो फिर उसके बाद इस तरह से लंबे समय तक वो भी गाय चलाते थे, उनकी तपस्या चल रही थी। तो एक बार जब हरित ऋषि की तपस्या पूर्ण हो गई, वो जाने लगे, तो अभी तो आप विश्वास नहीं करोगे साइंस के लोगों को, लेकिन उस समय में भी वो जो उड़न खटोला टाइप का होता था, तो उनका एक पुष्पक विमान टाइप का विमान था। तो उस विमान से जो वो निकलना चाह रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते, क्योंकि उन्होंने कालभोज के अंदर वो शक्ति देखी कि ये इस पूरे ब्रह्मांड पे राज कर सकता है, वो उसके अंदर ताकत देखी। तो उन्होंने बोला कि जब जा रहे थे, उन्होंने कहा मेरी तपस्या पूरी हो गई और मैं आज जा रहा हूँ, तो मेरे संपर्क में आया है, तो ऐसा करना, कल मैं जब जा रहा हूँ तब तू आ जाना, मैं तेरे को कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो कालभोज ने कहा ठीक है। अब कालभोज गाय लेके निकले, तो उधर से उनका सुबह सुबह पुष्पक विमान के वही लैंडिंग, और जो बोलेंगे हम, जो निकलने का समय हो गया, तो पुष्पक विमान बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया, वो कालभोज पहुंचे नहीं, कालभोज थोड़ा डिले हो गए। तो कालभोज पहुंचे तब तक उनका विमान हवा में आ गया, और वो हवा में पहुंच चुके थे। अब उनके निकलने का समय वापस वो लौट के नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि तूने थोड़ी देर कर दी आने में, मैं तेरे को आशीर्वाद देना चाहता था, तू पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करेगा, लेकिन चल कोई बात नहीं, तू लेट हो गया, अब मेरा तेरे से संपर्क नहीं हो सकता। तो संपर्क का एक ही माध्यम था कि उन्होंने कहा मैं ऊपर से, मेरे मुंह से मैं कुछ थूक रहा हूँ, तो उसको ग्रहण कर ले। तो एक वही संपर्क बन सकता था कि उनकी तरफ से क्या दिया जा सकता है, और उनके पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे पास ये थूक है, तो मैं देता हूँ, तो इसको ग्रहण कर ले, तू पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। तो उन्होंने जब उससे थूका, तो कालभोज के दिमाग में एक बार जरूर आया, कोई क्षत्रिय वंश से थे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा वो जो मुझे जो जानकारी हो सकता है उसमें कुछ भ्रंश हो, ये सारी चीजें हो, अब भ्रंश हो। तो कहते वो थूका, तो कालभोज ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं कैसे थूक लो। तो उन्होंने क्या पीछे हट गए, पीछे हटते हटते उनके फिर भी वो थूक आके उनके अंगूठे के जो राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा, उस अंगूठे पे आके गिर गया। तो उन्होंने हरित ऋषि ने कहा तूने एक मूर्ख ये क्या कर दिया, इस थूक को या जो पतासा था उसको तू ग्रहण कर लेता, तो तू पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करता। लेकिन चल कोई बात नहीं, तूने इसको अपने पैर के ऊपर ही लिया है, तू यहाँ से मेवाड़ की स्थापना करेगा। फिर उसके बाद कालभोज राजा ने एकलिंग जी में स्थान बनाया, और उसके बाद धीरे 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 उन्होंने मेवाड़ की स्थापना करी। और मेवाड़ का जो चित्तौड़ है वो पहले और शासकों के अधीन था, वहां से, हाँ, मौर्य जो शासकों अधीन था, उन शासकों से उन्होंने चित्तौड़ की स्थापना करी। और धीरे धीरे उन्होंने इतना साम्राज्य फैलाया है कि हमारा साम्राज्य, मेवाड़ की जो सीमा थी वो लाहौर तक थी, लाहौर आगे सारा ईरान और इराक तक की सीमाएं मेवाड़ की सीमाएं हुआ करती थी। तो उन्होंने इतना उस साम्राज्य को फैला, और उसके बाद वहीं से मेवाड़ वंश की स्थापना हुई। हाँ, रावलपिंडी जो कहते हैं, बप्पा रावल का बसाया हुआ है। बप्पा रावल नाम क्यों पड़ा उनका? नाम तो कालभोज था, लेकिन बप्पा यहाँ मेवाड़ में पिता तुल्य व्यक्ति को बापा कहा जाता। तो बेसिकली बप्पा बाद में हुआ, बेसिकली वो बापा है, बापा तो बाप के समान। तो यहाँ की जनता ने, यहाँ की सेना, यहाँ के जो लोग थे, नागरिक थे,
उन्होंने उनको अपने पिता तुल्य माना और उन्होंने भी अपनी जनता को इसी तरह अपने पुत्र तुल्य या अपने संतान तुल्य रख के उनकी सेवा करी। तो इसलिए बापा बापा धीरे धीरे जाके बप्पा हो गया। और यहाँ के जो राजा शासक हैं उनको रावल कहा जाता है, तो इसलिए वो बप्पा रावल हो गया। बस बेसिकली उनका नाम कालभोज था। तो इस तरह से फिर ये मेवाड़ वंश आगे चला। फिर आगे चलते धीरे धीरे बहुत सारे राजा हुए। फिर आगे जाके 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी हुई, रावल रतन सिंह हुए। तो उसके बाद आगे चल के फिर एक समय ऐसा आया जब रावल रतन सिंह बप्पा रावल के आखिरी वंशज थे। वहां जाके जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया और जब जौहर हुआ और जो साका हो, साका अंदर मेवाड़ का पूरा संपूर्ण जो यहाँ का जो वंश था वो नष्ट हो गया। सारी महिलाएं ने जौहर कर लिया, सारे पुरुष थे उन्होंने युद्ध कर लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जाके वापस यहाँ मेवाड़ नाथद्वारा के पास में सिसोदा गांव है, वहां से हाँ राजा हमीर थे सिसोदा, वहां से भी वापस उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना बनाई। और क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो वापस मुगलों के अधीन हो चुका था चित्तौड़, तो उस हमीर ने धीरे धीरे वापस अपना सेना बना के फिर से चित्तौड़ पर अटैक कर उसको मुक्त कराया और फिर वो साम्राज्य स्थापित हुआ। और फिर हमीर के आगे वंश चला और उसके अंदर वंश के अंदर महाराणा उदय सिंह जी, राणा सांगा उदय सिंह जी, प्रताप और हमीर के साथ फिर महाराणा वर्ड चला। उससे पहले रावल रतन सिंह जी थे, बप्पा रावल थे, ये सब थे। फिर उसके बाद जाके सिसोदा वंश मेवाड़ का वंश सिसोदिया कहलाया। मेवाड़ वंश तब से वहां से सिसोदा गांव से आया, तो इसलिए सिसोदिया हुआ, वहां से महाराणा हुआ। और ये वंश फिर आज तक जो हमारा चला आ रहा है, अभी वर्तमान में हमारे जो यहाँ के वंशज जो आप जानते हैं, महाराणा विश्वराज सिंह जी जो भी नाथद्वारा से एमएलए है और उनकी पत्नी जो महिमा कुमारी जो भी सांसद बनी है, तो वंश अभी भी चला रहा। महाराणा महेंद्र सिंह जी आज भी जीवित हैं, उनके पुत्र विश्वराज सिंह जी अभी जो एमएलए हैं। तो इस तरह से मेवाड़ वंश की स्थापना हुई। और मेवाड़ का इतिहास बहुत अद्भुत है, पूरी दुनिया में ऐसा इतिहास आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ लोगों ने आत्मसम्मान, स्वतंत्रता के लिए सारी चीजों को छोड़ दिया। बाकी सारे राजघराने आप देखोगे तो बहुत रिच है, लेकिन मेवाड़ का राजघराना, मेवाड़ की स्थिति, आर्थिक स्थिति इसलिए कमजोर है क्योंकि इन्होंने हमेशा युद्ध लड़े। चाहते तो ये भी किसी की शरण में चले जाते और आज रिच हो सकते थे, जैसा कि अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज जयपुर, दूसरे जोधपुर जो भी हैं वो ज्यादा रिच है। हमारा मेवाड़ क्योंकि हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है और वो भी आत्मसम्मान के लिए त्याग किया, तो इसलिए हमारा मेवाड़ थोड़ा सा पिछड़ा है। पिछड़ा तो नहीं, कि गरीब कह सकते हैं, ये है। तो इतना अद्भुत इतिहास और ऐसी जगह पे आपको आज पढ़ने का मौका मिल रहा है। और उसमें भी मेवाड़ की बाद में उदयपुर राजधानी थी, ये हमारे बहुत सम्मान की बात है। हम स्टूडेंट तो यही हम सही, लेकिन हमें साथ साथ हमारे इतिहास को भी देखना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों को नागदा ले जाना चाहते हैं। नागदा प्राचीन मेवाड़ की राजधानी था। जो उदयपुर हम कह रहे हैं पहले राजधानी नागदा था। नागदा के अंदर अभी भी ऐसे ऐसे अवशेष मात्र हैं जिनको आप देखोगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग हो जाएगा। सहस्त्र बाबू का मंदिर है, शिव जी एकलिंग जी का मंदिर है जो हम देख के आए। ये रावल खुमान का जो देवरा देख के आए, उसके अंदर भी एक शिवलिंग की स्थापना कर रखी है। इधर ये वापस आप यहाँ चले जाओगे, कौन सा पास वाला जो गांव है चिरवा में भी बहुत सारा अवशेष है। तो इस ऐसी चीजों से भी आपको हम जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोगों को वहां ले जाना चाहते हैं। नागदा एक बार जरूर देखना चाहिए। तो इतनी जानकारी मेरे को थी, इतनी जानकारी मैंने शेयर की। और बाकी इसे હું લડ્યો ગણો હું સયો ગણો મેવાડી માન બચાવણ ને मैं पांच नहीं राखी रण में बेजारो खून बहावन में पर आज लगतो देखो हूं जद 800 ने रोटी ने राजकुमार ने रोटी ने छात्र धर्म में बोलो हितवाणी जोड़ी। बहुत अच्छी कविता है, आपको सबको याद करनी चाहिए और ये ध्यान से